नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। लगातार हमने देखा है कि कई वर्षों से 8वें वेतन को लागू कराने के लिए तमाम सारे आंदोलन भी हो रहे हैं। तमाम सारे जो मजदूर संघ के लोग हैं, तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, वो 8वें वेतन को लागू कराने के लिए इसका जो है सहारा ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रुपेश श्रीवास्तव जी। रुपेश जी, हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद जनपद शाखा गोरखपुर। रुपेश जी, अभी एक खबर जो है सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप कफन ओढ़कर 8वें वेतन लागू कराने के लिए मांग करने वाले हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है मैडम कि वर्तमान में सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की, कर्मचारियों की बातों को नजरअंदाज कर रही है, टाल रही है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, प्रदेश में आंदोलन चल रहा है और प्रदेश में भी आश्वासन सब है, लेकिन एक्चुअल रूप में वो लागू नहीं। यहाँ तक कि जो हमारी सरकार से सहमत बनी मांगे हैं, जो टेबल टॉक के माध्यम से फाइनल हुआ कि चीज दिया जाए, वो भी नहीं मिला। जनवरी में लागू कराने की बात की गई थी। अब जैसे आपने 8वां वेतन की बात कही, लेकिन उसमें कमेटी तो बना दिए। अब एक कमेटी बना के उसमें टाइम पास कर लीजिए, उससे काम हो रहा है। ये मतलब आपके हिसाब से सिर्फ जो है टाइम पास चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन फिर भी टाइम पास की समय तो हमको समय नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। उसके भी आचार संहिता लग जाएंगे और हम जरा सा फंस गए तो पता लगा कि हाँ करेंगे, आचार संहिता लग जाए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब काम रुक जाएगा। आपने कफन को क्यों चुना? कफन ओढ़कर आपने कहा है कि आप इस वेतन को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। कफन को इसलिए चुना, जब आदमी कहते कहते थक जाता है और कुछ रिजल्ट नहीं आता है और हमारा कर्मचारी दुखित है। दुखित इसलिए तमाम से हमारे जो नए एनपीएस के साथी हैं, वो आज ये हाल है कि वो ठेला चला रहे हैं, ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं, कुछ कबाल बेच रहे हैं। हकीकत ये है, क्योंकि एनपीएस का कर्मचारी आज एक पैसा किसी का पेंशन नहीं है। अब कोई पेंशन पाता है तो 1500, 1800, 2000 इसके अंदर। कोई अधिकारी टाइप होगा तो 3000 पालेगा, लेकिन इससे पेट नहीं चलेगा। बुढ़ापे का डर नजर आता है। बिल्कुल नजर आता है। इसे बुढ़ापा का उसका खुद का नहीं चलेगा। 3000 रुपया से क्या चल पाएगा उसका। इस नाते ये मुद्दा सबके लिए जरूरी है। आज ऐसी सरकार कहती है कि आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों के जमानों से पेंशन मिला है, अंग्रेजों ने भी हमको पेंशन दिया है। आज भारत में क्या हो गया? एक तरफ आप कहते हैं पेंशन के लिए आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, तो हमारे नेता चच्चर पेंशन क्यों लेंगे? वो सेवा करने आए हैं, उनको चच्चर पेंशन की क्या जरूरत है और उनको पेंशन की क्या जरूरत है? कायदे से तो उनको न वेतन चाहिए न पेंशन चाहिए। आपने अभी तक 8वें वेतन को लागू कराने के लिए कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके पास आपने ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन तो अनगिनत हुआ मैडम। यहाँ डीएम है, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को जाता है और डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को जाता है। यही लाइन बनी है। फिर हम लोग प्रांतीय आह्वान होता है, लखनऊ में जुटते हैं, लखनऊ से दिल्ली भी हम लोग गए हैं, सेंट्रल के आह्वान पर। अभी एनजेसीए एक टीम बना रेलवे के साथ, उसमें मैं भी सह संयोजक हूँ। रेलवे में एनजेसीए संस्था है, उसमें सह संयोजक मैं भी। रेल के साथ जब युद्ध होगा तो युद्ध में सबको मिला दिया जाता है। तो हम सबके साथ संघर्ष करते हैं कि मुद्दा हमारा नहीं है, सबका है, हर विभाग का मुद्दा है और पेंशनर का मुद्दा है। ऐसा नहीं है, पेंशनर का ही मुद्दा है। अभी आप जो अपना ये आंदोलन करने वाले हैं, कितनी तारीख से शुरू होगा ये आंदोलन? अब देखिए, अभी एक मेरा व्यक्तिगत भाव था, कितने दिन से मेरे मन में उबाल आ रहा था, ये मन की बात है और हमने कहा बहुत मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो मेरे भी मन की बात आई कि हम
मार्मिक अपील करते हुए उनको माननीय प्रधानमंत्री जी कफन ओढ़ के लेट के माननीय मुख्यमंत्री से सीधे बात कर। आपको उम्मीद है कि आपका ये जो आंदोलन है वो सफल होगा? देखिए, अपील ही कर सकते हैं। हाँ। और उसके बाद संघर्ष जब होता है तो निश्चित तरह से हम लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और लड़ाइयों से आज केंद्र के भांति वेतन मिल रहा है। इस संघर्ष की देन है। हमारे नेता पुराने जान की बाजी लगाए। हाँ। तो हम लोग भी जान की बाजी लगाएंगे। अब सरकार यदि समझ रही है कि हम जो चाहेंगे वो होगा, तो अब कर्मचारी भी जो चाहेगा वो होगा आने वाले समय। तो ये थे रुपेश जी जिन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि जिस तरीके से 8वें वेतन को रोका गया है वो लागू होना चाहिए, और ये आने वाले समय में जो एक क्रांति की लहर लाने वाले हैं वो देखना बेहद दिलचस्प नजर आएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।